पहला प्रश्न आपका, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी टार्ट्रिक अम्ल। हम सभी लोग जानते हैं कि सिरके में जो है वो तनु एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा सवाल है आपका, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? यानी पहला ऑप्शन है आपका H+ आयनों का, बी OH निगेटिव आयनों का, सी Cl निगेटिव आयनों का, या Na+ आयनों का। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो अम्ल होता है उसमें H+ आयन उपस्थित होता है। तो प्रबल अम्ल में क्या होगा? प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन की अधिकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता है, यानी कितनी होगी इसमें लिखा है। ए ऑप्शन है 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, बी 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, सी 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर, डी 1 × 10⁻8 मोल प्रति लीटर। हम जानते हैं सूत्र में कि pH जितना मान होता है उतने ही 10 की घात जो है वो मोल प्रति लीटर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, यानी pH का मान 4 है तो 10⁻⁴ होगा, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। चौथा प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, सी 7 और डी 14। हम सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध जल के pH मान जो है वो 7 होता है, यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन आपका सी। पांचवा प्रश्न है, H2S विलयन का pH मान है 0, 7 या 7 से कम या 7 से अधिक। देखिए H2S में जो है अगर हम इसे तोड़ेंगे तो H+ आयन और S दो निगेटिव आयन में टूटेगा, यानी कि इसमें H+ उपस्थित है। और हम जानते हैं कि H+ आयन उसमें उपस्थित होता है जो होते हैं अम्लीय, और अम्लीय का जो pH मान होता है वो आपका 7 से कम होता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। छठा प्रश्न है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है तो इसका pH मान क्या होगा? 1, 4, 5 या 7 से अधिक। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है वो होता है क्षारक, और क्षारक जो है उसका pH मान 7 से होता है अधिक, और जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो उसका pH मान जो है वो 7 से कम होता है। क्योंकि यहाँ लाल को नीला कर रहा है इसलिए यह क्षारक है, और क्षारक का ऑप्शन नंबर है डी सही, यानी कि 7 से अधिक। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक कीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट जाएगा, और आगे ऐसे ही वीडियो और बनाता जाऊँगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? चूने के पानी की, नींबू का रस, प्रति अम्ल, मानव रक्त। देखिए जो अम्लीय होता है उसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है, और खट्टा स्वाद इनमें से किसका होता है? नींबू के रस का, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी सही, नींबू का रस, यानी नींबू के रस में जो है आपका अम्लीय प्रकृति होती है। मानव रक्त जो है वो क्षारीय होता है, और चूने के पानी का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइज, और चूने का पानी का जो OH आ गया ये हो गया आपका निगेटिव, यानी कि आपका हो गया क्षारक, इसलिए ये बाकी सब जो हैं जो क्षारक हैं, नींबू का रस ये क्या है आपका अम्लीय है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आठवां प्रश्न है, पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आमाशयिक रसों यानी कि जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस का pH मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 0। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पेट में जो आमाशयी रस बनता है उसका pH मान जो है वो 7 से कम होता है, क्योंकि हमारे पेट में HCl अम्ल बनता है, HCl, जिसमें H+ का होता है और Cl निगेटिव, यानी जिसमें H+ उपस्थित होता है वो आता है आपका अम्लीय, और अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए सही आंसर आपका नंबर ए। नवा सवाल है, 10⁻⁻6 मोल HCl विलयन का pH मान है 7, 6, -6, 0। और देखिए यहाँ पर जो घात दिख रही है -6 है, जितनी घात होती है pH मान उतना ही होता है, यानी pH मान यहाँ कितना होगा? -6 नहीं होंगे, क्योंकि pH मान जो है सदैव प्लस के होते हैं, वो 0 से लेके कहाँ तक होते हैं? 14 तक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा बी आपका सही, यानी कि 6 pH मान होगा। अंतिम प्रश्न है, pH का अधिकतम मान कितना होता है? 15, 14, 7, 16,
इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होते हैं, यानी न्यूनतम मान कितना हो गया 0 और अधिकतम मान कितना हो गया 14। तो इसमें जो अधिकतम मान होगा वो आपका होगा कितना 14, यानी बी आंसर आपका राइट आंसर है। और आपको बता दें जो 7 होता है वो आपका पीएच मान उदासीनीकरण होता है, यानी कि जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा।